हाय। तो आप सबको पता है कि जैसे सना यूसुफ का मर्डर हुआ और उसके बाद किलर को अरेस्ट कर लिया। लाइक लिटरली एक ही दिन के बाद किलर अरेस्ट भी हो गया था। सो लाइक वो सारा केस चला और इट वाज डिस्टर्बिंग। ऑनेस्टली, अ 17-year-old girl getting killed in her own home, like it was disturbing for me. लाइक मैं अगर इसको देखूं, ऑनेस्टली मुझे रैंडम केसेस पे इतना अफेक्ट नहीं करता। लाइक जो भी हो, मतलब मैं इतना फील नहीं करता। लाइक आई इग्नोर दीज थिंग्स, बट it literally disturbed me. So it was something, something serious. And I thought about this, कि how does this all, make sense? कि एक लड़का जो रिजेक्शन नहीं हैंडल कर पाया, लाइक एक लड़की ने, लाइक उसे क्लियरली, सबका राइट है ऑफ कोर्स, किसी से प्यार करना भी सबका राइट है, तो उस लड़के का राइट था उसे लाइक करना, तो उसने कर लिया लाइक उसको। तो उसने आगे से रिजेक्ट कर दिया, तो आगे से उसका भी राइट था नो कहने का, तो उसने कह दिया, नाउ इट्स फिनिश्ड। और रैंडमली कहीं भी घुस के आप किसी को भी मार नहीं सकते। लेकिन उसके लिए इतना आसान कैसे था ये सब कुछ करना? लाइक उसके माइंडसेट इतना क्लियर कैसे था कि लाइक मुझे किसी ने नो कहा है तो मैं बस अब जाऊंगा और इसको गोली से उड़ा दूंगा। लाइक सिंपल। लाइक इट वाज लिटरली दिस सिंपल फॉर हिम। तो वी विल गो लाइक चैप्टर वाइज के ये क्या चल रहा है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द रिस्पॉन्स, कि अवाम का रिस्पॉन्स क्या है। लाइक जब डेथ हुई, तो वैसे जो फेसबुक के जो वायरल भी हुए थे, वो उन्हीं मर्दों के थे जो औरतों से नफरत करते हैं एक तरीके की। लाइक औरतों से नफरत करने की एक वजह चाहिए होती है। जैसे एक औरत है, कोई बुरी है, कोई बुरी औरत है, तो उससे आप नफरत करोगे ऑटोमेटिकली। लेकिन उन औरतों से नफरत करना जो लाइक सोशल मीडिया पे है, मतलब पाकिस्तानियों को लाइक एक लिबर्टी मिली हुई है कि कोई भी औरत ये सोशल मीडिया पे आएगी, लाइक वो टिकटॉक बना रही है, लाइक शी इज डांसिंग और क्रिंजी वीडियोस बना रही है, लाइक व्हाटएवर, तो वो इंस्टेंटली एक हराम कैटेगरी में चली जाती है। लाइक एक पाकिस्तानी मर्द को ये लिबर्टी मिल जाती है, एक वो एक जज बन जाता है कि इस औरत को जहन्नम में जाना चाहिए या जन्नत में जाना चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तानी मर्द एक औरत को देखता है सोशल मीडिया पे, तो वो इंस्टेंटली कहता है कि इसको जहन्नम में ही जाना चाहिए। तो रिस्पॉन्स ये था कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मर गई, सफाई हो गई और पता नहीं क्या वट एवर। और ये जो कमेंट्स थे ना, ये पढ़ के मैं ज्यादा डिस्टर्ब हुआ कि मतलब लिटरली हम रिसेंटली भी वॉर की सिचुएशन से बाहर आए, हमें मुझे बहुत अच्छा लगा वहां का रिस्पॉन्स के। हम लोग इतना लो पे भी इतना पैशनेट थे। मतलब हम हमारी इकॉनमी सही नहीं है, लोग मर रहे हैं, क्राइम बहुत आम था, लेकिन स्टिल हमारी आवाम का पैशन एक ये था कि जंग आएगी तो हम अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन स्टिल जब ये हुआ, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग कि कोई भी औरत को मार दिया जाए। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, और रिस्पॉन्स जो आया वो बहुत ही बुरा था। और इस रिस्पॉन्स पे मैं ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। तो इस रिस्पॉन्स के बाद मैंने एक चीज़ सोची कि अननेसेसरी हेट औरतों की तरफ ना, पाकिस्तानी मर्दों का है या पाकिस्तानी औरतों का भी है। लाइक सपोज जैसे पाकिस्तान के कई मशहूर एक्टर्स, लाइक मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे हानिया मेरा, राइट। अब वो अपने, अब उसकी अपनी चॉइस है कि वो जो मर्जी ड्रेसिंग करे, उसके पास राइट है। उसके पास राइट है कि वो अपनी जैसी मर्जी ड्रेसिंग करे, जैसी मर्जी पोस्टिंग करे, लाइक रील्स पोस्ट करे, शी इज हैविंग फन और शी इज डूइंग क्रिंजी थिंग्स। इट डजंट मैटर टू मी, इट शुडंट मैटर टू यू ऑल। इफ यू हेट हर, इफ यू डोंट लाइक कि वो जो मर्जी कर रही है, आप ना देखो। सिंपली कुछ लोग कहते हैं इनको ब्लॉक कर दो, इनको नॉट इंटरेस्टेड कर दो, वॉट एवर। नहीं, ये भी ना करो, यू जस्ट इग्नोर देम। लाइक मतलब मुझे हानिया में बुरी नहीं लगती, ना अच्छी लगती है। लाइक शी इज ओके। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसके अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, लिटरली होगा, डैश औरत, पता नहीं फलाना, तुम ऐसे कपड़े पहन रही हो, तुम तो जहन्नम में जाओगी, लाइक वट एवर, और पता नहीं क्या क्या। अब लाइक लिटरली रिसेंटली क्या हुआ था, लाइक शी वेंट टू हज, आई सॉ हर के हज से गई, मतलब रील्स में आप स्क्रॉल करो तो आ ही जाता है, तो पता लगा। और उसके बाद उसने कोई पोस्टिंग डाल दी, तो उसके कमेंट सेक्शन में अब भी हज करके आई और ये हरकतें शुरू। लाइक हाउ डू यू डू दिस, कि आपके पास ये ऑडेसिटी आती कहाँ से है कि आप किसी भी औरत के कमेंट सेक्शन में जाके आप कहोगे आप जहन्नमी। लाइक लिटरली ये हेट है, ये क्लियर लाइक हेट वॉच है। जैसे फुटबॉल में होता है ना, जैसे अभी रिसेंटली बार्सिलोना और इंटर मिलान का मैच हुआ,
राउंड नहीं सेमीफाइनल हुआ, लाइक आई एम रियल मैड्रिड फैन, तो मैं हेट वॉच कर रहा था, बारसा हार गया। तो ये हेट वॉच है, ऑडियंस हमारी हेट वॉच कर रही है औरतों को, कि लाइक ये जो भी हरकत करेगी ना तो मैं इसे कहीं ना कहीं लाइक हेट करूंगा। लाइक अगर उसकी हज की पोस्ट थी तो दे वर लाइक, तो अब क्या फायदा हज करने का, आपने सारी हरकतें तो कर ली। लाइक आपको लिबर्टी किसने दी है कि आप ये कमेंट्स करो? लाइक आपको सिंपली इफ यू डोंट लाइक देम जस्ट इग्नोर देम। बाहर वेस्ट में या कोई भी बुरी हरकतें कर रहा हो ना, लिटरली अब वो बेरेबल नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, उसे कैंसिल करना शुरू कर देते हैं, उसको देखना छोड़ देते हैं, उसे ब्लॉक भी नहीं करते, रिपोर्ट भी नहीं करते, उसे लिटरली इग्नोर करते हैं। लाइक आप इसे व्यू ही नहीं दे रहे पर। लाइक लिटरली फैमिली ब्लॉगिंग का जो कुछ दिनों पहले चल रहा था कि बहुत बुरे लोग हैं, ये जहन्नमी है, ये पाकिस्तान में सबसे बुरे लोग ही हैं, तो आप सिंपली उन्हें ना देखो। और कुछ लोग थे इनको रिपोर्ट करें, उनको ब्लॉक करें, नहीं, जस्ट सिंपली डोंट वॉच देम। लाइक आपके पास इतना टाइम कैसे? मतलब वो अगर बुरी हैं या अच्छी हैं, यू डोंट हैव द राइट। तो द अदर पॉइंट इज कि मैं ये भी देख रहा था, सोशल मीडिया में बहुत चल रहा था कि ड्रामास के ना क्लिप्स निकाल के लोग दिखा रहे थे कि ये यार ये जो है ना, लाइक ये जो ड्रामा है ना, इसकी वजह से ना मर्डर की जो मेंटालिटी है ना, मर्डरर की, आजकल के मर्दों की मेंटालिटी ऐसी हो रही है। तो उसमें सिंपली ये था कि एक इमारत, पता नहीं कोई हैंडकफ किया था अपनी औरत को, बीवी को, लाइक पता नहीं वल्गर ड्रामा टाइप जो चीज़ थी। आई सिंपली डोंट बिलीव दिस कि एंटरटेनमेंट जो है आपके माइंडसेट को अफेक्ट करती है। मतलब कुछ हद तक करती है, जैसे एलजीबीटीक्यू का प्रोपेगेंडा जो आजकल की मूवीज में, नेटफ्लिक्स शोज पे, लिटरली हर शो में, या ब्लैक पीपल को ज्यादा इंट्रोड्यूस करना, जो अच्छी बात है, लेकिन स्टिल एक तरीके से एक जो क्रिएटिव लिबर्टी होती है वो थोड़ी अफेक्ट हो जाती है। खैर, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि क्या वाकई में ड्रामास जो हैं वो अफेक्ट करते हैं माइंडसेट को? नहीं, सिंपली नहीं करते। आपके नॉर्मल घरों के जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो फैमिली के एनवायरनमेंट है, जो आप लोग नॉर्मली औरतों को जिस तरह ट्रीट करते हैं, लाइक स्ट्रीट्स में जैसे आप बाहर निकलते हो, आप एक औरत को पूरा स्कैन करते हो, नीचे से पाँव से लेके सर तक, सर से पाँव तक, और जब वो आगे गुजर जाते हैं आप पीछे से पूरा स्कैन करते हो। कुरान में अल्लाह ताला ने सिंपली फरमाया, सिंपली सबसे पहले मर्द को बताया कि अपनी नजरें झुकाओ, एंड देन औरतों को कहा कि अपने आप को कवर करो एंड ऑल। तो मर्द अपनी नजरें क्यों नहीं झुका सकता? मतलब एक नीयत होती है, चलो आप नजरें ना झुकाओ, आप चल रहे हो रैंडमली। लाइक मैं एक शेख का सुन रहा था कि उन्होंने कहा था कि आप सिंपली चल रहे हो तो मतलब ब्लरी होता है कि आप यू आर नॉट फोकसिंग कि एक औरत चल के जा रही है, वो बस आपके एक विजन में आप सीधा देखे चल रहे हो। ऐसे भी आप कर सकते हो, एक ईगो में भी चल सकता है मैं, लेकिन आपने पूरा औरतों को देखना है, मतलब आप ऐसे ट्रीट करते हो अपनी औरतों को कि वो एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि औरतों को लाइक घरों में कैसे ट्रीट किया जाता है, जैसे लाइक हाउ दिस माइंडसेट इज एक्चुअली क्रिएटेड, लाइक इसको पम्प कैसे किया जाता है। खैर, जैसे आप, लाइक इन माय ओपिनियन, लाइक मैं, अपना ओपिनियन है मेरा, ऐसे ही होता होगा। लाइक मैंने काफ़ी मिडिल क्लास फैमिलीज या अपर क्लास या कहीं भी लाइक लोअर क्लास में भी चले जाएं, हर क्लास में कहीं ना एक औरत को अंडर वैल्यू किया जाता है और मर्द को ओवर वैल्यू किया जाता है। लाइक कुछ फैमिलीज होती हैं जिसमें ओवर किया जाता है, लाइक मर्द को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, औरतों को कुछ ज़्यादा ही कम। और कुछ में होता है कि थोड़ा सा मर्द को ज़्यादा दी जाती है। जहाँ भी मर्द को, लाइक जैसे एक फैमिली है, चार की फैमिली है, माँ है, बाप है, दो बच्चे हैं, और फिर खैर जॉइंट फैमिली भी, दादा दादी सब कुछ, लेकिन अब एक बहन है और भाई, बहन भाई है ना आपस में, तब उस बहन को थोड़ा सा अंडर वैल्यू किया जाता है कि तुम यहाँ पर खामोश हो, या तुम वो ना करो, या तुम इस टाइम कुछ ना करो। देखिए तुम, मतलब रैंडमली काफ़ी चीज़ों के लिए उसे मना किया जा सकता है, लेकिन एक मर्द को इतना नहीं किया जाता। लाइक उसको लिबर्टी होती है रात को बाहर जाने की भी, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करने की जो घर की औरत को नहीं करनी पड़ती, मतलब नहीं इजाज़त मिलती उसकी। और इसी तरह उन घरों में लाइक कुछ माँ बाप के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, लाइक मियाँ बीवी का जो होता है रिलेशनशिप, उसमें जो बाप होता है स्पेशली, वो शायद अपनी औरत को इतना अच्छा ट्रीट नहीं करता, और वो अपनी औरत को एक ऑब्जेक्ट ही समझता है कि लाइक मैं घर ऑफिस से आऊँगा तो इसने मुझे खाना पका के देना है, और बस हमारी यही बातचीत है, लाइक बस खाने पीने तक, और बस, और मैं
फैमिली गैदरिंग्स में बैठ के शायद इसको बेइज्जती करूंगा, औरतों पे मजाक बनाऊंगा कि औरतें ऐसी होती हैं, औरतें वैसी होती हैं। लेकिन हमारे मर्दों को बड़ा शौक है औरतों पे जोक्स बनाने का फैमिली गैदरिंग्स। मतलब इमेजिन कि आप एक औरत जिसके साथ आप रहते हो उसके साथ में फैमिली तैयार की और आप उसको बेइज्जत कर रहे हो फैमिली गैदरिंग्स में, और इसको एज अ जोक लिया जाता है। और जो औरतें होती हैं वो भी उस पर हंस रही होती हैं। मतलब दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ देमसेल्व्स। मतलब फिर कहा जाता है कि यार औरतें पहले कितनी इनोसेंट होती थी। वो इनोसेंट नहीं होती थी, वो सॉरी टू से जाहिल होती थी कि उन्हें पता नहीं होता था अपनी वैल्यू का। मतलब वो इतनी अंडर प्रिविलेज्ड होती थी कि इट वाज ओके कि अगर उन्हें अंडर वैल्यू किया जा रहा है, उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज नहीं पूरी की जा रही। तो जहां पर आप ये करते हो ना, मर्द की थोड़ी सी ईगो पुश होती है। और जब मर्द की ईगो पुश हो जाए तो देन इट्स ओवर। लाइक एक एनिमल मूवी है, लाइक जिसमें ईगो, मर्द की ईगो और मर्द का स्वैग और सब कुछ बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया। खैर इट वॉज ए मिसोजिनिस्टिक मूवी, बट द पॉइंट वॉज के मर्द की ईगो को पुश मिलता है। तो जब मर्द की ईगो को पुश मिलता है तो वो फील करता है कि मेरे पास लिबर्टी है सब कुछ करने की। और एक औरत को वो जब बचपन से अपने घर में देख रहा है कि वो नीचे दिखाई जा रही है, लाइक वो शी इज समहाउ कुछ कमतर है मुझसे, तो फिर वो ऑब्वियसली इट विल बी ओके फॉर हिम कि मैं जाऊं एक औरत को कत्ल कर दूं। जैसे अब उस मर्द की ईगो हर्ट होगी कि अगर उसे एक औरत रिजेक्ट करेगी, इवन तो उसकी शक्ल भी नहीं होगी या उसकी पर्सनैलिटी भी नहीं होगी या उसकी ना फिजिक होगी, लाइक ना उसके पास पैसा होगा, मतलब ही हैज नथिंग टू गिव टू दैट वुमन। और और वो रिजेक्ट हो रहा है, तो वो फील करता है कि मैं इस औरत को कत्ल कर सकता हूं। मतलब ये मेंटालिटी इस तरह बनती है कि ये छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं लाइफ में आपके, छोटे छोटे जो पुश होते हैं आपको, जो आपकी फैमिली देती है, जो गलत पुश होता है। लेकिन मर्द को एक औरत को अल्लाह ने इक्वल बनाया है और इक्वल ही रखना चाहिए। चाहे वो एक मियाँ हो या बीवी हो, चाहे वो माँ हो या बाप हो, चाहे वो बहन हो या भाई, लाइक हर केस में इक्वल है। कोई भी कहीं भी मर्द औरत से ऊपर नहीं जाता। अगर हेड ऑफ द हाउस है तो औरत भी हेड ऑफ द हाउस ही है। और अगर मर्द मर्द हुक्म देने वाला नहीं होता, मर्द एक अनाउंस करने वाला होता है घर में कि दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन वो मशवरा अपनी औरत से ही करता है, और उसको अपनी औरत से ही मशवरा करना चाहिए, अपनी माँ से नहीं करना चाहिए। वो वरना सारी जिंदगी अपनी मामास बॉय बन के रह जाता है। इस सब से हट के हमें एक न्यू सोसाइटी, एक सब कुछ हमें बदलना चाहिए सारा कुछ। और ये इजी नहीं है ऑफ कोर्स, लाइक हमारी डीपली रूट्स में ये फंस चुकी है ये मेंटालिटी, और ये आगे भी लाइक जेनजी में भी ये ट्रांसफर होती जा रही है। और आप आजकल के मर्दों को देखते हो ज्यादा सो कॉल्ड एंड्रयू टेट और ऐसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के सिग्मा बनते हैं अपने आप को, औरतों की बेइज्जती करना, लाइक जगह जगह औरतों की बेइज्जती करना। लाइक हाँ, आपस में जोक्स करना इट्स ओके, लाइक आजकल काफी मर्द और औरत आपस में जोक्स करते हैं, इट्स ओके। लाइक वल्गर वल्गर जोक्स ही होने चाहिए। और एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे के जेंडर को नीचे दिखाना, बेसिकली जेंडर में कोई मसला नहीं है, आपकी पर्सनालिटी से मसला, उसको डिस्कस करें। अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको डिस्कस करें, आपकी वीकनेसेस हैं उसको डिस्कस करें, किसी जेंडर को नीचे ना गिरें, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। लाइक जो कहती है नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन। तो लाइक आप जेंडर को क्यों नीचे गिरा रहे हैं? आप उसका नाम लो ना। लाइक जहीर जाफर ने नूर मुकद्दम को कत्ल किया, तो जहीर जाफर नाम लिया करो। लाइक उमर, आई गेस उमर नाम था इसका जिसने सना यूसुफ को कत्ल किया, तो उमर का नाम लिया करो, ताकि आपको पता लगे। सिंगल आउट करते रहो इन मर्दों को कि ये ऐसे मर्द हैं। और जहां भी आपको नजर आए क्योंकि आपको हरास कर रहा है, कोई घूर रहा है, कोई कुछ भी किसी भी तरीके से औरत को अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो आप उस पर एक्शन लो। एक मर्द का यही रिस्पॉन्सिबल एक्शन होना चाहिए, एक एक्ट होना चाहिए बताने के लिए कि मैं इनमें से नहीं। और औरतों को भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि किसी भी मर्द को अक्सर ऐसा भी होता है कि फेक केसेस में मर्दों को डाल दिया जाता है। लेकिन खैर ज्यादा केसेस में मर्द ही जाहिल होते हैं और मर्द की ही गलती होती है। तो खैर जो भी है, आई होप कि हम इस केस से सीखें और यू ट्राई टू गेट बेटर। लाइक हम एक दिन में बेहतर नहीं हो सकते, एक लाइक इतनी जल्दी बेहतर नहीं हो सकते, ट्रेंड से, एक हैशटैग से बेहतर नहीं हो जाते।
क्योंकि हम इतनी अच्छी कौम भी नहीं है। देख हम स्लोली स्लोली बेटर हो सकते हैं। आजकल कुछ लोग बेहतर होंगे, फिर वो अपने आगे बच्चों को, और फिर ऐसी ऐसी थोड़ा थोड़ा करके हम एक अच्छी कम्युनिटी बन सकते हैं, और बनने की हमें बहुत ज़रूरत है।